उसके बाद में जो कोमल थी, वो ड्राइवर इतना सुंदर और हैंडसम था। उसकी उम्र करीबन 24 साल थी। दोस्तों दिलकुश दिखने में इतना ज़्यादा सुंदर लड़का था, बहुत ही ज़्यादा। तो कोमल जब रोज़ उसके साथ में अपने स्कूल पर जाती आती थी तो उस वक्त उसको नोटिस किया करती थी। दोस्तों वो उसको मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाती है। दोस्तों धीरे धीरे से वो उससे बातचीत करने लग जाती है। बातचीत करते करते वो इतनी बात करने लग जाती है कि उससे बहुत ही, जो एक पति और पत्नी के बीच में जो बातें होती हैं उस प्रकार की वो एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। और वो कह देती है कि दिलकुश, तू मेरी माँ को हमारे बारे में 1% भी कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों अब दिलकुश भी मना कर देता है। और दिलकुश को जो थी लड़की, वो कुछ पैसे दे दिया करती थी, रोज़ उसे कुछ ना कुछ पैसे, कुछ चीज़ इस प्रकार की दे देती थी। इस वजह से जो दिलकुश था वो भी बहुत ज़्यादा खुश था कि अब तो मेरी ज़िंदगी सेट हो गई है। इस प्रकार से मेरा बहुत ही अच्छा दिन गुजरता है और रात भी कटती है। दोस्तों वक्त गुजरता है, उधर जो सविता थी दिलकुश की मकान मालकिन, वो भी उस लड़के को, दिलकुश को, कहीं भी उसकी फ्रेंडों से मिलने के लिए, दोस्तों की पार्टी वगैरह में उसको ले जाती थी उसके साथ में। तो दोस्तों वो भी उससे बातचीत करने लग जाती है। वो उससे पूछने लग जाती है कि तू कहाँ से रहने वाला है, क्या करता है। तो दोस्तों दिलकुश बताता है कि मैं राजस्थान का निवासी हूँ। इस प्रकार से मेरे ना कोई माँ बाप हैं, ना कोई मेरे घर में है, मैं इकलौता हूँ और इस प्रकार से मैं पैसे कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ। तो दोस्तों वो उसको, वो सारी बातें सुनकर के वो भी उसे पसंद करने लग जाती है कि ये लड़का कितना अच्छा है कि ये सारी बातें हैं मुझे इस प्रकार से बता रहा है, अन्यथा आजकल कोई किसी से बात भी नहीं करता है। और दोस्तों जो सविता थी वो अपने पति से एक जो प्यार प्रेम मिलता है, वो उस प्यार प्रेम की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो एक दिन वो दिलकुश को क्या होता है कि वो नहाते वक्त, मकान मालकिन वो ऊपर के फ्लोर पर रहता था, तो वहाँ पर नहाते वक्त वो आ जाती है ऊपर और उसे नहाते वक्त वो देख लेती है। दोस्तों उस स्थिति में उसको देखने के बाद में जो दिलकुश की मकान मालकिन थी, वो उसके बारे में न जाने कितने प्रकार के ख्याल अपने दिमाग में ले आती है और सोचने लग जाती है कि मेरा पति तो यहाँ पर है नहीं, क्यों ना मैं इस नौकर के साथ में यानी कि दिलकुश के साथ में ही अपने दो खुशी के पल में बिताऊं। तो दोस्तों इस प्रकार से वो सोच लेती है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो दिलकुश भी दोस्तों वो उसकी लड़की को तो पसंद करने लगी गया था, उसको भी साथ में पसंद किया करता था शुरू से ही। दोस्तों जब से उसने देखा था मकान मालकिन को, तब से उसको पसंद किया करता था। दोस्तों एक दिन क्या होता है, वक्त बीतता है, करीबन 5 या 6 महीने गुजर जाते हैं। इसी प्रकार से दिलकुश की जो मालकिन थी वो आती है, शाम का वक्त था। वो अपनी बेटी से कहती है कि जा ऊपर जो लड़का रहता है उस लड़के से कह कि तुझे मेरी माँ बुला रही है और नीचे आ जा। अब दोस्तों जो दिलकुश था वो वहाँ से नीचे तुरंत चला जाता है। तुरंत जाने के बाद में वो मकान मालकिन से कहता है, मालकिन क्या काम है आपको। तो वो कहती है कि आज शाम को हमें करीबन 7-8 बजे के वक्त घर से निकलना है, हमें एक मेरी दोस्त है उसका बर्थडे पार्टी है तो उसमें हमें चलना है। इस प्रकार से दोस्तों वो हाँ कर देता है कि ठीक है मालकिन, मैं नहा धो कर के तैयार हो जाता हूँ। उस वक्त 6 बजे का टाइम था। दोस्तों दिलकुश जो था जल्दी से जा कर के ऊपर नहा धो कर के फ्रेश होकर के एक बढ़िया सी ड्रेस पहन कर के नीचे आ जाता है। और उधर दोस्तों जो दिलकुश की मकान मालकिन थी वो भी एक वाइट कलर की ड्रेस पहनती है और वो पहन कर के, उसको ब्लैक एंड वाइट थी दोस्तों, उसको पहन कर के वो जब नीचे है, दिलकुश आकर के उसको देखता है तो दोस्तों देखता ही रह जाता है कि वो इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर। उसके बाद में दोस्तों वो वहाँ से निकल जाते हैं बर्थडे पार्टी में, एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पर जाने के बाद में वो वहाँ पर एंजॉय करते हैं। उनको रात के 12 बजे का वक्त हो जाता है, वो भोजन करते हैं, खाना खाते हैं अच्छे प्रकार से। और दोस्तों जो दिलकुश की मकान मालकिन थी वो थोड़ा ड्रिंक भी किया करती थी, तो वो वहाँ पर बर्थडे पार्टी थी, दोस्तों के कहने पर उसने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी। उसके बाद में दोस्तों वहाँ से वो घर पर निकलते हैं। दिलकुश जो है उसकी मालकिन को कंधा देकर के गाड़ी में बिठाता है, उसको सहारा दे कर के। तो उस वक्त दोस्तों जब उस मालकिन को टच करता है ना, तो उसके दिल में और शरीर में एक करंट सा महसूस होता है। उसके बाद में दोस्तों दिलकुश उसको चाहता था और वो मालकिन थी
दिलकुश से नशे में पता नहीं जाने किस किस प्रकार की बातें करने लग जाती है, अपने पति की बुराई करने लग जाती है कि मैं इस प्रकार से मेरे पति से बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे जो एक पत्नी का सुख होता है वो नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से दोस्तों वो नशे में थी, वो जो भी बातें थी, वो जितने भी प्रकार से अंदरूनी दुखी थी, वो सारी दुख उसके सामने प्रकट कर देती है। उसके बाद में दिलकुश दोस्तों उसको घर पर ले जाता है। घर पर ले जाने के बाद में जहाँ पर बेडरूम था उसमें लिटाता है, तो उस वक्त वो उसका हाथ पकड़ करके उसको अपनी ओर खींच लेती है। और उसके बाद में दोस्तों दोनों के बीच में एक ऐसी मुलाकात होती है, करीबन 3 या 4 घंटे का वक्त गुजर जाता है। और दोस्तों इस प्रकार से उसके साथ में वो सारे कार्यक्रम करता है जो एक पति और पत्नी के बीच में होते हैं, जो प्यार प्रेम की मुलाकात बातें होती हैं, वो सारे उन दोनों के बीच में होने लग जाती हैं। अब दोस्तों उनका तो ऐसा ही सिलसिला रोज का हो जाता है, रोज रात को इस प्रकार का कार्यक्रम चलने लग जाता है। दोस्तों सुबह होती है, सुबह होने के बाद में दिलकुश का तो वही रोज का कार्यक्रम था कि सुबह उस लड़की को, मकान मालकिन की लड़की को स्कूल में ले जाना और वहाँ पर छोड़ने के बाद में वहाँ से वापस घर पर लाना। अब दोस्तों वो भी एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है कि दिन में एक दिन जो मकान मालकिन थी वो किसी काम से बाहर चली जाती है, बाज़ार में कुछ काम था, तो वो दोस्तों उस दिन दिलकुश को साथ में नहीं ले जाती है, वो अकेली चली जाती है। उसके बाद में दोस्तों जो दिलकुश है ना, जो मकान मालकिन की लड़की थी, उसके साथ में भी वही कार्यक्रम करता है, जिससे उस लड़की की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती। दोस्तों वो लड़की जो थी ना, उसका जो उससे मुलाकात थी ना, जो उसकी पहली बार की मुलाकात थी, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब दोस्तों शाम का वक्त हो जाता है, जब उसकी माँ आती है वो लड़की की सविता और पूछती है, सविता कहती है कि बेटी तुझे आज क्या हो गया, तो वो कहने लग जाती है कुछ नहीं माँ, थोड़ा सा पेट में दर्द है, कुछ तकलीफ़ इस प्रकार से है कि तबीयत ख़राब हो रही है। ये सारी बातें कहने के बाद में वो बहाना बना लेती है। अब दोस्तों उन दोनों के साथ में ही इस प्रकार का कार्यक्रम चलता रहता है, उधर माँ थी उधर बेटी थी। एक रात में एक दिन में दोस्तों इस प्रकार से सिलसिला चल रहा था और दिलकुश की ज़िंदगी कट रही थी कि एक दिन दोस्तों अचानक से क्या होता है, जो राजू था, दिलकुश था ना, उसका मकान मालिक घर पर आ जाता है। मकान मालिक घर पर आने के बाद में वो जो मकान मालकिन थी उससे दिलकुश रोज़ रात को मिला करता था। तो एक दिन रात को मकान मालकिन आ गया था, तो वहाँ पर 4 या 5 दिन गुजर जाते हैं, मकान मालकिन रहता है। वो एक दिन उसकी हरकतों को कुछ नोटिस करता है और उसके बाद में उसको कुछ ऐसा महसूस होता है कि ये लड़का कुछ गलत काम करता है, गलत कार्यक्रम कर रहा है। इस वजह से दोस्तों उसको पता लग जाता है। तो वो एक दिन उन दोनों को, मकान मालकिन को और उसको, एक रात में दोनों को ऐसी स्थिति में देख लेता है, जो एक पति पत्नी होते हैं उस स्थिति में देख लेता है। उसके बाद में दोस्तों वो उन दोनों के साथ में कुछ ऐसा काम करता है जिससे दोनों की हालत ज़्यादा और ख़राब हो जाती है और वो पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस को कॉल करने के बाद में जो दिलकुश था ना, दिलकुश को दोस्तों वो पुलिस के हवाले कर देता है। उसके बाद में दोस्तों पुलिस भी उसकी जम कर के खिंचाई करती है और इस प्रकार से उसको 2 या 5 महीने के बाद में सज़ा होती है और उस सज़ा के बाद में उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की ये छोटी सी एक घटना थी जो दिल्ली की थी। यदि आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है ये हमें ज़रूर बताना। आपको अच्छी लगी या बुरी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों मैं इस कहानी के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ, यदि अपने घर में ऐसी कोई भी नौजवान लड़की है और या फिर पत्नी है तो उसको अकेला कभी भी मत छोड़ो, उन पर नज़र रखो। और दोस्तों पैसे के लिए इतने आप पागल मत हो कि पैसा ही पैसा हो, पैसा सब कुछ नहीं होता है। दोस्तों अपने घर परिवार के लिए, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपनी बीवी, इन सबको टाइम से वक्त दिया करो, जिससे कि ऐसी नौबत कभी ना आए। इस प्रकार से दोस्तों ये थी छोटी सी घटना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।